लोग आज की क्लास कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जयपी अग्रवाल सर। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। टंग डायग्नोसिस, जीव देखकर निदान करना। तो टंग डायग्नोसिस एक ऐसी कला है, अगर आपको आ जाता है तो आप एक श्रेष्ठ उपचारक होते हैं। आपको टीसीएम स्वतः ही आ जाता है। अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और आप टंग डायग्नोसिस अगर आपको आता है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया यूज करना है। तो फर्स्ट थिंग्स क्या होगी, रिकॉर्ड ऑल कंप्लेंट्स, यानी पेशेंट को क्या क्या परेशानी है, सारे जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, सारी कंप्लेंट्स उनको लिखना है कि उनको सारा रिकॉर्ड्स बनाना है। पहला पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में यानी जीभ को देखने से पहले, टंग डायग्नोसिस करने से पहले उसकी सारी कंप्लेंट सुनना है। आपके पास इस तरह से एक पर्चा होता है, जैसे हम लोग क्या है, हमारा अपना पर्चा है, इसमें सारी कंप्लेन, तो उसको सारा कंप्लेन आपको वन बाय वन यहाँ लिखा हुआ है, सब कंप्लेन लिखना है। The next step is to study in depth all pathological reports. अगला स्टेप क्या करना है कि आपकी टेबल प्रैक्टिस में पेशेंट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्लेन देख लिया, क्या क्या उसको जरूरत है वो आपने देखा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप उसकी गहराई से पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को देखेंगे। आप पेशेंट को देखेंगे कि उसने क्या एमआरआई कराया है, क्या सीटी कराया है, क्या ब्लड रिपोर्ट है, क्या उसके सीबीसी की रिपोर्ट में क्या कह रहा है, अगर उसका लिपिड प्रोफाइल क्या कह रहा है, उसने एलएफटी कराया है लिवर फंक्शन टेस्ट तो वो क्या कह रहा है, उसने टीएफटी कराया है किडनी फंक्शन टेस्ट तो वो क्या कह रहा है। यानी आपको फर्स्ट स्टेप में पूरी कंप्लेन आपने नोट किया। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे और सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को आप जो है, पेशेंट की सारी रिपोर्ट को आप इकट्ठा करें एज पर टीसीएम। इसके बाद देखो, एज पर टीसीएम देयर आर सर्टेन details that need to collect from the patient to diagnose a disease। देखिए, एज पर टीसीएम, अकॉर्डिंग टू टीसीएम आपको कई सारी यहाँ पे डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको बीमारी की डायग्नोसिस बनाने के लिए, किसी भी बीमारी की डायग्नोज करने के लिए जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हंगर, पहला है हंगर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जितने लोग खाना खाए हैं, जो खाना ना खाया हो हाथ उठाए। दीपक सर, आपने खाना नहीं खाया है? चलिए सर। खा लिया है? आपने कहा पहले जो खाना खाया उनको वो हाथ उठाओ तो हमने उठा दिया। जी, सरलेश जी, अनुराग सर, अमिता जी जो दिख रहे हैं उनसे पूछेंगे सर हम। मैं तो अभी खा रही हूँ। अच्छा, आप अभी खा रही हो? जी। देखिए, खाना खा, अच्छा, खा रही हूँ। हमारा पहला पेशेंट होता है भूख से संबंधित। भूख से संबंधित हम कौन सा प्रश्न कर सकते हैं? हम क्या प्रश्न होगा हमारा, हम यही पूछेंगे पेशेंट से, भाई आपकी भूख कैसी है? तो भूख तो अच्छी है, नॉर्मल है, बढ़िया खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलता है ना। लेकिन ये प्रश्न आपका पूरा नहीं है, दिस इज नॉट गुड, ये पूरा नहीं है। आरती जी, हमारे क्या प्रश्न हो सकते हैं? आरती जी, किस पेशेंट के भूख से संबंधित हमारे क्या प्रश्न हो सकते हैं? आरती जैन जी, मुझे सुन पा रही हो तो? आरती जैन जी, रितु जैन जी, उर्मी जी, उर्मी जी, नम्रता जी, सर भूख ज्यादा लग। सहाना जी, भूख ज्यादा लगती है। हंगर से संबंधित क्या प्रश्न? हाँ, अगर पेशेंट कहता है भूख ज्यादा लगती है तो हमारी डायग्नोसिस क्या बनेगी? हीट टाइप ऑफ द डिजीज। स्टमक। हाँ, हीट है, कोई भी हीट हो, स्टमक हो, हीट हो, एलआई हीट, कुछ भी हीट टाइप ऑफ द डिजीज। भूख कम लगती है, कोल्ड टाइप ऑफ द डिजीज, यानी वहां पे हाइपो है, वहां हाइपर, वहां एक्सेस कंडीशन थी ज्यादा में, यहाँ डेफिशिएंट कंडीशन हो। ठीक, अगर भूख कम लगती है तो आपकी डायग्नोसिस अलग हो गई, भूख ज्यादा लगती है तो डायग्नोसिस आपकी अलग हो गई, है ना। इसके बाद फिर अगला स्टेप आता है, तो भूख में ही कितने बजे खाते हैं? एज पर टीसीएम आपकी एक ऑर्गन क्लॉक साइकिल भी है, एज पर टीसीएम एक ऑर्गन क्लॉक साइकिल भी है आपकी। खाने का समय कब से कब होना चाहिए? सुबह 7 से 9 के बीच खाना चाहिए।
दिन में कब से खाना चाहिए? 12:30 से 1:30 के बीच तक। और शाम को कब खाना चाहिए? शाम का भी समय 7 से 9 ही है। तो खाने पेशेंट आपके हंगर टाइम में खा रहा है तो रस रक्त जो कहते हैं ना फूड की का निर्माण होगा। अगर 7 से 9 खाना खाएगा तो जब आपने भोजन 7 से 9 के बीच किया है तो उसके बाद 9 से 11 स्प्लीन मेरिडियन में ऊर्जा जाती है। 7 से 9 स्टमक में एक्सेस एनर्जी रहती है। स्टमक में रोटनिंग एंड रैपरिंग की क्रिया अच्छे से होगी। स्टमक में भोजन अच्छे से मंथन क्रिया करेगा और 9 से 11 स्प्लीन में ऊर्जा गई तो भोजन वहां से फूड की का निर्माण स्प्लीन फूड की का निर्माण करेगा। स्टमक में आपने भोजन डाल दिया है तो रोटरी रैपरिंग क्रिया हुई तो उसमें उसने फूड की का निर्माण शुरू किया। 9 से 11 जो फूड की यानी ब्लड बना। अब 11 बजे से 1 बजे तक वो हार्ट क्या करेगा? उस ब्लड को पंप करेगा। 11 से 1 हार्ट का काम है ब्लड पंप करेगा। और फिर 1 बजे से जब खत्म हो जाएगा तो 1 बजे के बाद फिर आपको खाने का मन करता है, क्योंकि जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी जाती है तो फिर आपको खाने का समय आता है। तो मित्रों यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने टाइम से 11 बजे खाया, 10 बजे ना खा के 11 बजे खा रहे हो, या आप सॉरी 7 से 9 ना खाकर 10 बजे खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने एक ऑर्गन को हंगर छोड़ा तो आपका फूड की का निर्माण कम होगा। हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी बॉडी में बने ही रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हंगर देखना है। हंगर के बाद क्या पूछेंगे? आपकी भूख कब लगती है, कैसे खाते हो, ये अच्छे से प्रश्न करना। कितने बजे खाते हो, ठीक है, ज्यादा लगती है या कम लगती है। दूसरा है थ्रस्ट, प्यास। थ्रस्ट प्यास जो है, अब हमें पूछना है भैया प्यास आपको कैसे लगती है। तो कहेगा हाँ ठीक है पानी प्यास लगती है। कितने गिलास पी? तो बोलते खाना खाते समय जो पी लेता हूँ फिर शाम को पीता हूँ। पानी प्यास लगती है। फिर आपको पूछना है वॉल्यूम ऑफ द इन वाटर इनटेक कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर। वो है खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने से आधे घंटे पहले और कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो आपको वाटर का इनटेक का वॉल्यूम कितना है वो आपको पूछना है। प्यास कम लगती है तो अंदर में ठंडक है, प्यास ज्यादा लगती है तो अंदर में हीट है। तो हार्ट आपको हीट एंड कोल्ड की कंडीशन प्यास से भी आप जान जाएंगे। तो हीट है तो हीट टाइप की टंग मिलेगी, कोल्ड है तो कोल्ड टाइप की टंग मिलेगी। आपको इस भूख और प्यास से आपको यह जानकारी हो जाएगी कि अंदर की टंग हमारी कैसी स्थिति में होनी चाहिए। अगर आपका टंग उससे अलग मिलती है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास में फिर आपको डायग्नोसिस और अच्छे से बनाने की आवश्यकता आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए थ्रस्ट के बाद आपका स्टूल आता है। स्टूल आता है। अब हम देखेंगे पेशेंट का स्टूल कैसा है। आपका स्टूल कितनी बार जाते हो, लूज स्टूल है कि हार्ड है। लूज स्टूल इंडिकेट करता है यंग डेफिशिएंसी। हार्ड स्टूल इंडिकेट क्या करता है? इन डेफिशिएंसी। आपके बॉडी में हीट है, हीट को दिखाएगा हार्ड हो गया तो इस बॉडी फ्लूइड सूख गए इसके कारण हार्ड हो गया। तो हार्ड स्टूल है या आपको कैसे होता है? बबल लाइक होता है स्टूल, कैसे होता है? या उसमें म्यूकस है, कॉन्स्टिपेशन है। कितनी बार जाते हो, सुबह शाम जाते हो, 3 बार 4 बार जाते हो, कि दिन भर जाते हो, या आपका कोई कोई 2 2 3 3 दिन पे जाता है। तो स्टूल कैसा है वो आपको पूछ लेना है। इसके बाद यूरिन। अब आपको यूरिन देखो, यूरिन में हम देखेंगे कि यूरिन कैसी है। यानी जो आप यूरिन देखना चाह रहे हो ये यूरिन जो है कैसी है, यानी बर्निंग यूरिनेशन है तो आपका ह्यूमिड हीट का हो गया। वो अगर आपका वाटर जैसे फ्लो में है बार बार जा रहे हो तो ह्यूमिड कोल्ड का हो सकता है। तो यूरिन के आधार से भी येलो उसमें कलर ज्यादा, बॉडी में हीट है, कोल्डनेस ज्यादा है, व्हाइट एकदम तो कोल्डनेस है। तो ये हॉट एंड कोल्ड की कंडीशन को उससे भी आप जान सकोगे। इसके बाद आप स्लीप पैटर्न को देखते हैं। यानी जीव के इस पे आप अगर पूछोगे भाई कब सोते हो, अगर इंसान को नींद नहीं आती है तो जीव के जो विभिन्न क्षेत्र होंगे, जो अलग अलग ऑर्गन होंगे उनको देखेंगे तो अंदरूनी ऑर्गन का स्टेट ऑफ द ऑर्गन की स्थिति चेंज मिलेगी अगर आपको नींद नहीं अच्छे से आएगी। इसके बाद हम स्वेट देखते हैं, पसीना। टंग डायग्नोसिस में भी सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। पसीना कैसे, डे टाइम स्वेटिंग है या नाइट स्वेटिंग है, पाम में स्वेटिंग है, इसके अनुसार भी हम एक डायग्नोसिस बनाएंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे।
फिर अगला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी उसका पीरियड कैसे है, पेशेंट का पीरियड कैसे, अच्छा पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वहां पे हम जाते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पूछते हैं कि ब्लड की आपकी फ्लो कैसी है, यानी अगर जीभ पर हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स अगर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी दिखेगा। अगर जीभ की बनावट में अगर ब्लड की कमी दिखी तो हम जानेंगे न्यूट्रिटिव की कम है, इससे पेल टंग है। तो टंग की स्थिति से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डायग्नोज कर पाएंगे। एक्सेस पीरियड आता है कि डेफिशिएंट है, कि एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, स्कैंटी पीरियड है, ब्लड डेफिशिएंसी में स्कैंटी होगी, हीट की कंडीशन में एक्सेस होगा। अगर टंग के ऊपर स्पॉट है, पर्पलिश या ब्लू स्पॉट है, तो वहां पे क्लॉट आना चाहिए। तो हम टंग देख करके वह भी जान जाएंगे कि पहला का या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा चल रहा है। टंग डायग्नोसिस में कैन आई हियर ओनली हिंदी, नॉट अंडरस्टैंड, बी विल दिस बी, अच्छा अच्छा सेपरेट इंग्लिश सेशन, आपको सेपरेट इंग्लिश सेशन चाहिए। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग कैन यू स्पीक इंग्लिश टू, किसने बोला, राधामणि जी, डू यू नो अबाउट ओनली इंग्लिश, राधामणि जी? Yes, I know only English. ओनली, यू डोंट नो हिंदी, नथिंग? At least whatever you are speaking, I am unable to follow. I was told that it will be, I can also benefit from this session. It will be in English also. That's why I joined in. Sorry, if it is only Hindi session, okay, I will log off. okay, we will take little bit English, both language, इंग्लिश एंड हिंदी हम दोनों ही यूज करने का प्रयास करेंगे जिससे आप समझ सको, है ना। और क्लास कल से है, हमारी जो पीडीएफ होगी वो इंग्लिश में ही रहेंगी, और उनके साथ में ही हम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करने का प्रयास करेंगे, है ना। और जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप अपना हैंड रेज कर सकेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। मेरी आवाज जा रही है सर आपको? वॉइस लो आ रहा है, लो, बहुत लो आ रहा है वॉइस। क्लियर है, वॉइस सही है। नहीं अपना भाई, बहुत आप, दूर से बात कर रहा है ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं आप एक्चुअली, अपना नेटवर्क देख लीजिए। हाँ आपका नेटवर्क इश्यू होगा, वॉइस तो क्लियर है, मुझे मालूम है नहीं, कि अभी वॉइस, ठीक आ गया, अभी ठीक आ गया, अच्छा अच्छा, थैंक यू। भी सही था अभी सर। ठीक आ गया। आप अपना नेटवर्क चेक करिए। जी प्रोफेसर संजय सिंह सर आपका स्वागत है। नेटवर्क तो ठीक है मैडम। मैंने कोई चाहे बहुत, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा ना, आपको ही प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वॉइस क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं बिल्कुल, जो राधामणि जी ने मैसेज किया है कि ही डोंट नो अबाउट इन हिंदी, लिटिल बिट हिंदी, यस राधामणि जी। See, I thought I know Hindi, but little bit Hindi. But whatever you are But speaking, I'm unable to when you follow. will join with us, slowly you know Hindi and English bilingual. If you know about Aparna आपके ही यहाँ की थी, he don't know and he don't know Hindi, but slow after some days he know very nicely. He speaks so nicely Hindi. So first of all, I request you will join. Then you will know what I want to tell you. आइए, ठीक है। देखिए हम आपको जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश मिक्स करके इसमें रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अ पेशेंट कम विद यू, यू विल आस्क सम क्वेश्चंस। हेलो राधामणि जी, first of all, what is the criteria for diagnosis, to tongue diagnosis? When you are going to tongue diagnose, first of all, you will record all complaint. Next, first step, you will record all complaint on your pad. Then, in the next step, you will diagnose his depth of the pathological reports. What is her pathological reports? After diagnose her pathological reports, you will maintain by TCM diagnosis. So then what is the TCM diagnosis?
There are so many ways of the diagnosis. First of all, you may ask what is your hunger, when you will eat, what is the amount of the eating. Then second step, what is the thirst. Then fourth step, what is the stool. First, what is the main volume of the water? What water intake kitna hai? How many water you will intake? After second step, stool like bowel, heart, loose. What is the stool? After it, urine. Then sleep pattern. After it, sweat. Daytime sweating, nighttime sweating, only palm sweating, foot sweating. All of things, all criteria. These all are all criteria. First of all, you will note down in your diagnostic pad. After it, all of things, when you note down all things, then by asking these, you will select the disease organs pattern. इन सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद, by asking these, you will select disease organ pattern. In all of things, in all questions, next you will select what is the main disease. इतना कुछ पूछने के बाद आप पेशेंट की डायग्नोसिस पर पहुंचेंगे. If there is any doubt, when you will diagnose, if you have any doubt, you go to tongue examination. If you have got in your diagnosis, first of all, when you saw the tongue is showing indeficiency, then you ask him, what is your stool? Are you sleep in night? If your patient say nighttime sweating, nighttime hunger, nighttime, her disease is in nighttime, and tongue is showing indeficiency, then your diagnosis will be okay. So first of all, after examination of the tongue, we will ask some question and note down them. After it, when you are going to advise her patient, we examine the tongue. At last we examine. यानी हम पहले सारी डिटेल लिखेंगे, सारा डाटा नोट करेंगे, लास्ट में हम अपनी डायग्नोसिस को पक्का करने के लिए, योर डायग्नोसिस विल बी ट्रू, देन यू विल एग्जामिन द टंग. हम टंग को डायग्नोसिस करेंगे और फिर हम अपनी कंप्लेंट के साथ उस डायग्नोसिस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. वी कंपेयर द डायग्नोसिस, देन इट विल बी clear. So first of all, when we are going to examination of the tongue, what is the main criteria? क्या होना चाहिए? हम जब टंग की डायग्नोसिस करने जा रहे हैं मित्रों, तो हमें कब करना चाहिए? तो when we will diagnose the tongue, it should be observed in the daytime under the natural light. हम जब टंग की डायग्नोसिस करने जा रहे हैं, कब करना चाहिए? नेचुरल लाइट, यानी आपका फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हो या आपका डे लाइट हो, सूर्य का प्रकाश हो. अगर आप किसी बंद कमरे में हैं तो आपके खिड़की के पास बैठे हो. यानी आप जब डायग्नोसिस, व्हेन यू आर गोइंग टू डायग्नोज या व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द टंग, इट विल बी अंडर डे टाइम और नेचुरल लाइट, इट विल बी शोइंग द ट्रू टंग. इन टंग की आप एक्चुअल स्थिति को देखना चाहते हैं तो आपको दिन में देखना होगा या जहां से आप देखो, जहां से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो. इफ इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व इन द नाइट, अगर आपको आवश्यक है कब, रात में देखना, इट शुड बी इन द स्ट्रॉन्ग लाइट. इफ नेसेसरी टू ऑब्जर्व इन द नाइट, अगर आपको जरूरी है कि रात में देखें, तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप हो. इट्स द सिमिलर टू नेचुरल लाइट. फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट क्या होती है? एक नेचुरल लाइट के समान होती है, और आप उसमें देख सकते हो. टेल द पेशेंट टू स्पेल हर टंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल डायग्नोज, आपको पेशेंट को स्पेल हिज टंग, पेशेंट को बोलना है अपनी टंग, ओपन योर माउथ एंड स्पेल योर टंग. अपनी टंग को बाहर निकालो, मैक्सिमम लिमिट, इतना नहीं, बहुत तेजी तनाव के साथ नहीं निकालना है. हम आपको दिखाएंगे व्हाट इज द मेन वे ऑफ द शोइंग टंग. wrong way, what is the wrong way and what is the true way? I will show in our PDF.
when we are going to teach you, I will give you 5 PDF, all of PDF, 4th PDF are in English, only 1 PDF। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो हिंदी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए we have 1 PDF in Hindi, we have 1 PDF in Hindi for our Indian people। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हिंदी ही आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए हम एक इंग्लिश का के स्थान पे एक हिंदी PDF रखते हैं, वहां से हम डायग्नोज कर सकेंगे। टेल द पेशेंट, और हम पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी टंग को बाहर निकालो, उतना ही आप निकालिए जितना लिमिट होती है। द टाइम शुड नॉट एक्सीड टू 15 सेकंड, यानी समय कितना होना चाहिए, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, only 15 seconds। when a patient showing your tongue only maximum time in 15 seconds, you will diagnose only in 15 seconds। if you are not, the patient had better avoid taking food before seeing the doctor। देखिए, the patient had better to avoid taking food before seeing the doctor। The tongue keep its true state before the food intake। हमको खाना खाने से पहले, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, खाना खाने से पहले ही आप टंग की डायग्नोसिस करते हो, तो ये स्टेट ऑफ द बॉडी ट्रू स्टेट दिखाता है, नहीं आप खाना खाने से पहले की डायग्नोसिस करते हो, ये एक अच्छी स्थिति दिखाएगा। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, द मॉइस्ट ऑफ और ड्राई ऑफ कोटिंग इज द डिफिकल्ट टू बी द डिस्टेंस। बहुत सारी कोटिंग ऐसी होती है खाना खाने के बाद वो हट जाओ। Some foods or drugs can make the color of the tongue coating change। कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं, कुछ some foods or drugs can make the color of the tongue coating change when we are going the topology of the tongue, the color of the tongue, coating of the tongue, shape of the tongue, state of the humidity or state of the tongue, but all of things। अगर आपके पास पेशेंट आता है खाना खाने से 1 घंटे पहले ही आप टंग अगर देखते हो या खाना खाने से पहले देखते हो, तो सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। कलर ऑफ द टंग आपको पता चलेगा, टोपोलॉजी ऑफ द टंग, स्टेट ऑफ द टंग आपको देखने को मिलेगा, कोटिंग ऑफ द टंग, शेप ऑफ द टंग, साइज ऑफ द टंग, ऑल ऑफ थिंग यू विल डायग्नोज वेरी नाइसली। आफ्टर मील्स, अगर खाना खा लेता है पेशेंट तो टंग की कोटिंग प्रभावित हो जाती है। टंग की कोटिंग, कुछ कोटिंग ऐसी होती है जो, देखिए स्लिपरी कोटिंग है कि स्टिकी कोटिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कोटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लिपरी कोटिंग और स्टिकी कोटिंग, इट विल बी रिमूव्ड। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ पेशेंट विद कम विद यू, पहले आपके पास पेशेंट आता है मित्रों, तो हमें क्या करना है कि उसको खाना खाने से पहले ही आपको, या खाना खाने से कम 1 घंटे बाद, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप उसकी टंग की डायग्नोसिस बनाएंगे। Some foods or drug can makes the color of the tongue coating change। कुछ ऐसे भी भोजन हैं जो टंग की कोटिंग को बदल सकते हैं। कोई टबैको लेता है, कोई एडिक्ट पर्सन है या कोई स्मोकर है, टंग डायग्नोसिस शुड नॉट बी सीन जस्ट आफ्टर टेक। यानी कोई टबैको लेने वाला है, कोई एडिक्ट पर्सन है, कोई स्मोकर है, वो टंग डायग्नोसिस यानी जस्ट आफ्टर टेक, यानी उसकी हम जो है, अगर आपने तंबाकू खाई है, आपने बीड़ी पिया है, आपने सिगरेट पिया है, आपने कोई गुटखा खाया, पान खाया, अगर उस दौरान आप टंग डायग्नोसिस करते हो तो आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं होगी। आपको उसको बोलना है कि आप 1 दिन पहले ही, आप अगर पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट करते हैं, तो उसको 1 दिन पहले ही आपको छोड़ के आना हो। When a patient takes antibiotic medicines, कोई भी पेशेंट जब एंटीबायोटिक मेडिसिन लेता है, his tongue coating is patched due to the stomach's indeficiency। कोई भी एंटीबायोटिक, अगर आपने किसी को बुखार होता है, आपने एंटीबायोटिक लिया, कोई भी एमोक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, या आपके एंथ्रोमाइसिन हो गया, या टैक्सिम हो गया, मोनोसेप हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक आपने लिया हुआ है। एंटीबायोटिक जब दवा आपका यूज करते हैं
तो एंटीबायोटिक दवा के कारण टंग की कोटिंग चेंज हो जाती है, उसकी कोटिंग गायब हो सकती है, पैचेज आ जाते हैं उस पे, जिसको हम जियोग्राफिकल टंग बोल सकते हैं। ऐसे में आपको टंग में एक पैचेज हटा हुआ दिखेगा, तो ऐसे में स्टमक इनडेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। जो आपने एंटीबायोटिक्स दवा लिया है उसके साइड इफेक्ट के कारण टंग की कोटिंग गायब हो गई है और पेशेंट को स्टमक इनडेफिशिएंसी हो गया है। तो आप में से कभी भी एंटीबायोटिक दवा का यूज करते हो तो उसको एंटीबायोटिक दवा अगर आपने मजबूरी में कराया है, खिलाया है, तो उसको स्टमक इनडेफिशिएंसी से बचाने के लिए पहले से ही आप पॉइंट दे सकते हैं, या आप टंग डायग्नोसिस से जान सकेंगे। अ पर्सन हु टेक्स स्टेरॉइड हिज टंग swollen or red। एक व्यक्ति जो स्टेरॉइड लेता है उसकी टंग क्या हो सकती है, सूज सकती है या रेड हो सकती है। अ पर्सन हु टेक्स स्टेरॉइड, जब एक व्यक्ति जो स्टेरॉइड लेता है उसकी टंग क्या हो सकती है, सूजी हो सकती है, लाल हो सकती है, रेड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, टिप ऑफ द टंग रेड हो सकती है क्योंकि स्टेरॉइड यूज कर रहा है। टिप ऑफ द टंग इज रेड व्हेन अ पर्सन टेक ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर जानते हैं आप लोग? एनीवन कैन से व्हाट इज द ब्रोंकोडाइलेटर? High blood pressure medicine. जी, वेरी नाइस। अगर आप में से कोई भी ब्रोंकोडाइलेटर, अगर पेशेंट आता है उससे पूछना होगा कि भाई आपने ब्रोंकोडाइलेटर आप लेते हो? आप किसी अस्थमा वाले पेशेंट इनहेलर लेते हैं? तो अगर आपने ब्रोंकोडाइलेटर लिया है तो वहां पर भी टंग जो है रेड हो जाती है। ब्रोंकोडाइलेटर लेने वालों की टंग में फ्लेम फायर भी दिखता है। इफ अ पर्सन टेक्स डायूरेटिक मेडिसिन, कोई पर्सन पेशेंट आता जो डायूरेटिक मेडिसिन लेता है, द बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज एंड टंग विल बी विदाउट कोटिंग। वहां बॉडी फ्लूइड्स आपका डिक्रीज हो जाता है और टंग विदाउट कोटिंग यानी इनडेफिशिएंसी की टंग देखने लगती है अगर आप डायूरेटिक मेडिसिन लेते हैं। अगर आप जैसे किडनी डायलिसिस वाला पेशेंट आता है, डायलिसिस जिसकी हो रही हो, या किसी को हाई बीपी होता है तो उसको डायूरेटिक मेडिसिन दिया गया, लैसिक्स वगैरह दिया जाता है। जब जब लैसिक्स मेडिसिन यूज किया जाता है, डाययूरेटिक मेडिसिन लिया जाता है, तो अगर टंग देखेंगे तो विदाउट कोटिंग हो जाती है, वहां पे इनडेफिशिएंसी, बॉडी फ्लूइड से निकल जा रहा है। When decrease the body fluid, then tongue may be show the indeficiency। वहां पे इनडेफिशिएंसी की टंग, हम सारी टंग आपको दिखाएंगे इन आवर क्लास। वी शो ऑल ऑफ द टंग, ऑल टाइप ऑफ द टंग, मिनिमम 100 या 400 टंग आई विल शो इन आवर क्लास। सो विदाउट फियर, बिना डरे आप क्लास को ज्वाइन करो, और जैसे जैसे आप क्लास करते जाओगे आपके अंदर से सारी भावनाएं खत्म होती जाएंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। When a person takes anti-inflammatory agents, the tongue will be thin and red point on it। When a person takes, जब एक व्यक्ति क्या लेता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, कोई भी व्यक्ति जब एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स लेता है, तो क्या होती है, टंग पतली हो जाएगी। एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ भी आप दवा लेते हो उसमें आपकी टंग पतली हो जाएगी, रेड पॉइंट आ जाते हैं, लाल लाल हो जाती है जीभ, और उसमें भी आपकी जीभ देख करके आप जान सकते हो कि यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लिया जा रहा है। आई विल शो योर टंग इन आवर क्लासरूम। आई विल शो all types of the tongue, all type of the tongue I will show in our class। When a person take anti-neoplastic drugs, when a person takes anti-neoplastic drugs, his tongue will be dark brown or black। When a person, जब हम विभिन्न क्षेत्रों में ऑर्गन से संबंधित भागों में जाकर देखते हैं तो उसके जो कलर को देख करके, उसके रंग को देखकर वहां पर हम ये जान सकते हैं उसकी न्यूट्रिटिविटी कितना है, उसकी पावर कितना है, बॉडी फ्लूइड्स कितना है, आपका शेप एंड स्टेट ऑफ द ऑर्गन की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे अगर एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स यानी कि कोई कैंसर की दवाइयाँ लेता है, किसी को कैंसर के ड्रग्स दिए जाते हैं, तो हम टंग से देख सकते हैं डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की टंग आ जाती है। तो यहाँ पे हम उसका भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और उस प्रकार की टंग भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे थोड़े से ये थे, जब when we are going to see the tongue, तो what is the main criteria of the diagnostic stool के रूप में
क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम किस प्रकार अपने डायग्नोसिस में उन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हुए आपको डायग्नोसिस सिखाएंगे। अब इसमें कुछ चीजें ये भी हैं कि अगर हम डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए। देखो वही चीज यहाँ पे भी है, टंग डायग्नोसिस में जो हमने वहां पर अभी आपको पढ़ाया था, हमारी आवाज जा रही मित्रों? जी सर। यस जी सर। सर। थैंक यू। When we are going to tongue diagnosis, टंग डायग्नोसिस हमने कहा ना एक कला है, एक कला है और इसमें हमें कलर ऑफ द टंग देखना होगा। टंग का कलर यानी जीभ का रंग हमें ट्रू कंडीशन दिखाता है आपके इन और यांग ऑर्गन। जोंग जंग को जोंग मीन्स होता है इन, हु मीन्स यांग, यानी आपके इन और यांग ऑर्गन की स्थिति को आपको दिखाता है। कलर ऑफ द टंग ट्रू कंडीशन दिखाता है आपके बॉडी के इन और यांग ऑर्गन में क्या स्थित हो रहा है, वो कलर ऑफ द टंग दिखाता है। इसके बाद बॉडी कलर ऑफ कोटिंग इज अनस्पट ईच ऑफ द कंडीशंस। जब भी हमें कलर और कोटिंग्स देखते हैं तो वी लुक्स द टंग, हम जब टंग पे बहुत ही अच्छे से फ्लैश लाइट में हो या फ्लोरोसेंट लाइट में हो या आपके डे टाइम पे व्हेन वी ऑब्जर्व द टंग मोर देन 15 to 20 सेकेंड, अगर फर्स्ट टाइम हम टंग को देखने जा रहे हैं, पेशेंट से हम टंग को बाहर निकालने के लिए बोलेंगे तो 15 से 20 सेकेंड के लिए ही बोलेंगे और उतने समय में ही हमको डायग्नोसिस करना है। इतने समय में अगर हम डायग्नोसिस बना लेते हैं, वहां पे हम स्पिरिट ऑफ द टंग देख लेते हैं। अगर स्पिरिट आपको जनरल लगती है, अपीयरेंस ऑफ द टंग, टंग की बॉडी देखेंगे, बॉडी कलर देखेंगे, बॉडी शेप देखेंगे, बॉडी का मूवमेंट देखेंगे, कोटिंग देखेंगे और मॉइस्चर देखेंगे। बी डायग्नोज इन 5 aspects when we are going to diagnose a tongue diagnosis। हम जब टंग के जरिए, जीभ के जरिए डायग्नोसिस बनाने जा रहे हैं तो जीभ को देखकर निदान करने से पहले 5 बातें हम देखेंगे, प्रमुख 5 बातें। बी नो अबाउट 5 एस्पेक्ट्स, 5 बातों को हम स्मरण रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिट, स्पिरिट्स यानी जिसको हम टोपोलॉजी ऑफ द टंग कहेंगे। जीवंतता, जीवंतता, जीभ की जीवंत है या वो नॉन जीवंत है। जीवंतता देखते हैं, जनरल अपीयरेंस ऑफ द टंग होती है, यानी टंग का एक क्राइटेरिया जनरल कैसे दिख रही है, जीवंत टंग है या नहीं है, उससे हमें पता चलता है कि लाइफ ऑफ द टंग कितना है, पेशेंट की लाइफ क्या हो। बॉडी कलर, व्हाट इज द बॉडी कलर ऑफ द टंग? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी सॉ द टंग वी कलर ऑफ द टंग, बॉडी कलर ऑफ द टंग, जीभ का रंग देखेंगे हम। कलर आपका कैसा है, पेल है, रेड है, ब्लू है कि पर्पल है, स्काई है, येलो है, which color of the tongue? All of the color will be so अलग अलग कलर अलग अलग प्रकार की कंडीशन को दिखाएगा। बॉडी शेप एंड मूवमेंट, बॉडी का शेप एंड मूवमेंट यानी आपके टंग का जो शेप है, शेप यानी उसकी जो टंग का बनावट है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ द टंग एंड मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है क्विवरिंग टंग है या रोल टंग है, अप रोल लेफ्ट एंड राइट साइड मूवमेंट है उसमें, या क्विवरिंग टंग है। व्हाट इज द मेन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द टंग, यानी टंग कैसा, उसका शेप है, साइज है, उसकी बनावट कैसी है, उसके अनुसार उसमें टंग की गति कैसी, लेफ्ट एंड राइट मूव कर रही है, ऊपर नीचे घूम रही है कि कांप रही है टंग, उसमें किस प्रकार की टंग है। बी एस्पेक्ट्स, वी नो अबाउट दिस एस्पेक्ट्स। आफ्टर इट कोटिंग, कोटिंग ऑन द टंग, जीभ पर कोटिंग कैसा होना चाहिए, यानी जीभ के ऊपर जो परत होती है आपकी स्कैंटी जो सॉरी स्लिपरी कोटिंग है
या आपकी स्टिकी कोटिंग, स्टिकी परत है, या आपकी स्लिपरी परत है। तो एक परत होती है आपकी टंग क्लीनर से साफ हो जाती है, दूसरी होती है टंग क्लीनर से साफ नहीं होती है। हम दोनों परत के बारे में जानेंगे, क्यों नहीं हुई तो क्या बीमारी होगी, और हो गई तब क्या बीमारी होगी। हम दोनों को आपको डायग्नोसिस सिखाएंगे, दोनों प्रकार की टंग दिखाएंगे, कलर ऑफ द बॉडी के आधार से टंग दिखाएंगे, मॉइस्चर ऑफ द टंग, यानी टंग के ऊपर ह्यूमिडिटी कितना है, स्टेट ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द टंग, यानी मॉइस्चर, नमी। अगर टंग के ऊपर मॉइस्चर कम है या ज्यादा, यानी जीभ की आर्द्रता को देख करके बॉडी फ्लूइड्स, आपकी बॉडी में व्हाट इज द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, वी नो अबाउट द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। हम अपने बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे बाई मॉइस्चर। मॉइस्चर के जरिए हम अपने बॉडी में क्या जो है उसके फ्लूइड्स की स्थिति क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो द 5 एस्पेक्ट्स जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक, हाउ वी शो द नॉर्मल टंग व्हेन वी आर गोइंग टू टोपोलॉजी ऑफ द टंग, व्हाट इज द नॉर्मल टंग, आपकी नॉर्मल टंग कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर वी नो अबाउट 4 कलर ऑफ द टंग, पेल, रेड, पर्पल एंड ब्लू, 4 कलर ऑफ द टंग होता है, लेकिन व्हाट इज द नॉर्मल टंग। तो जो नॉर्मल टंग होना चाहिए, पेल रेड होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, आई विल शो पिंकिश रेड कलर, पिंकिश रेड कलर बोलते हैं टंग होती है। नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नो क्रैक, नो अल्सरेशन, यानी उस पे जीभ का रंग जो है पिंकिश रेड हो, उसका शेप एंड साइज आपका नॉर्मल हो, और उस पे कहीं से कोई क्रैक ना हो, थिन, हल्का, पतली होगी, व्हाइट ओवर कोटिंग, परहैप्स स्लाइटली थिकर एंड बैक, slightly white coating tongue is normal tongue. When we saw a tongue slightly white coating indicate normal tongue. Pinkish red color tongue indicate normal tongue. No color, no ulceration on the tongue indicate normal tongue. Normal amount of the moisture, बहुत थोड़ा सा moisture होगा. All channels transverse tongue either directly or indirectly. यानी सारा चीज हमारा टंग जब हम देख रहे हैं तो आपकी टंग हम आपको दिखाएंगे भी नॉर्मल टंग, आई विल शो यू। जीभ पे हमें उसके परत के आधार से, कोटिंग्स आधार से हम आपको नॉर्मल टंग भी दिखाएंगे। नॉर्मल टंग, अगर आपकी नॉर्मल टंग है तो आपका दिखाता है रिफ्लेक्ट द स्टमक एनी सोर्स ऑफ द क्वी एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, ऑल ऑफ थिंग इज द नॉर्मल। अगर आपकी नॉर्मल टंग है तो नॉर्मल टंग बताता है कि हमारे शरीर में सोर्स ऑफ द क्वी एंड सोर्स ऑफ द ब्लड सब नॉर्मल है। इट जनरेट्स द टंग स्कूट। क्या होता है कि आपका ब्लड अच्छा होगा, क्वी अच्छी है तो टंग की कोटिंग भी अच्छी होगी। द टंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्ट, यानी टंग की ओपनिंग कहाँ है, हार्ट में। अगर आपकी देखेंगे अकॉर्डिंग टू टीसीएम, हार्ट की ओपनिंग टंग में होता है। हार्ट की ओपनिंग कहाँ होती है, टंग होती है, आप लोग सब लोग जानते हो टंग होता है। तो हम नॉर्मली टंग को हार्ट के साथ डायग्नोज करते हैं। टंग मेरिडियन फ्लो टू अ रूट ऑफ द टंग एज टच द स्प्लीन। टंग की मेरिडियन क्या है, उसका फ्लो क्या है, रूट ऑफ द टंग है। यानी किडनी कहाँ होती है, रूट ऑफ द टंग में होती है। वो सब चीज हम आपको दिखाएंगे, कैसी टंग है तो क्या होगा, कहाँ पे टंग किस तरह से है तो हमारी बॉडी में किस प्रकार की सारी डायग्नोसिस आएंगी, वो सब हम 1 बाय 1 करके आपको सब सिखाएंगे, सब बताएंगे, और पूरी डायग्नोसिस हम आपको सिखाएंगे। तो पीडीएफ के साथ हम कराएंगे। डॉक्टर संजय सिंह मुझे सुन पा रहे हैं, शायद मुझे लगता है चले गए, क्योंकि क्लास कल से शुरू होनी है। आज हमने केवल थोड़ा सा आपके साथ शुरुआत किया है, कल हम अपने पीडीएफ के साथ पूरा आपसे शुरुआत कर लेंगे, और टंग की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ आई विल टेल यू अबाउट व्हाट कैन यू टेल अबाउट पीपल फ्रॉम देयर टंग। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसकी टंग आपको क्या बताती है, वो हम आपको कल से शुरुआत कर देंगे। जब भी हम टंग देखते हैं, टोपोलॉजी ऑफ द टंग, या आपके सामने जो दिख रहा है फिगर दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं इट इज द टोपोलॉजी ऑफ द टंग,
ये आपके टंग के विभिन्न क्षेत्र दिख रहे हैं। When we show the tongue, यानी जीभ के जब विभिन्न शो क्षेत्र देखते हैं, ऑर्गन की दशा की जानकारी के लिए जो नीचे आपके यहाँ सामने चित्र मिल रहा है, इसमें जीभ का कौन सा भाग शरीर के किस इंटरनल ऑर्गन से संबंध रखता है ये दिखाया गया है। इसको हम डायग्नोस्टिक मैप ऑफ द टंग भी कह सकते हैं। इसमें आपका देखो हार्ट है, लंग्स है, लीवर, गॉलब्लैडर है, स्टमक, स्प्लीन है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इसी में LISI भी है। तो जीभ के टिप से आपका हाफ कुन यानी 1/3 1/3 1/3 यानी टंग को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो ऊपर में अपर जाओ यानी अपर वार्मर आ गया, बीच में मिडल जाओ मीन्स मिडिल वार्मर हो गया, और उसके नीचे लोअर जाओ मीन्स लोअर वार्मर हो गया। तो अपर वार्मर में आपने देखा होगा लंग्स और हार्ट आता है अपर वार्मर में, मिडिल वार्मर में आपका लीवर, गॉलब्लैडर होता है, स्टमक, स्प्लीन होता है, तो वो आ गया, और लोअर वार्मर में आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और LISI होता है, तो वो पहुंच जाता है। तो 1/3 1/3 1/3 यानी हम फर्स्ट स्टेप में आपके हार्ट को देखेंगे, लंग्स को देखेंगे, सेकंड स्टेप में हम लीवर, गॉलब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन की स्थिति को जानेंगे, और फोर्थ स्टेप किडनी, यूरिनरी। तो अगर कोई पेशेंट आता है तो जीभ की नोक के आधे कुन बाद लंग्स और पेरिकार्डियम का क्षेत्र होगा। इसी में लंग्स में आपका पेरिकार्डियम भी आता है। पहले हाफ कुन हार्ट होगा, फिर हाफ के बाद पेरिकार्डियम होता है, फिर इसके बाद लंग्स की स्थिति है हाफ कुन की स्थिति में। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, राइट साइड आपका लीवर होता है और लेफ्ट साइड में गॉलब्लैडर होता है। यानी लेफ्ट साइड में गॉलब्लैडर आएगा, राइट साइड में लीवर आएगा। लीवर के जस्ट पीछे आपका लार्ज इंटेस्टाइन होती है और गॉलब्लैडर के पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और इन सब के बीच में क्रमशः आपका देखा ही पड़ रहा है जहाँ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, तो आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। When we show the tongue, आपको पूरा दिखाई देंगे। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ LI, इधर आपका LI होता है, LI इज नॉट हियर, एंड इधर SI होता है बट SI इज नॉट हियर। इधर LISI हो गया, liver is here and gallbladder is here, lungs, heart and it may be pericardium। यहाँ पर आपका इतनी स्थिति में हमारा पेरिकार्डियम होता है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे नहीं था। तो ये when we are going to show the tongue, आपको ऑल द इंटरनल ऑर्गन, एक जब हम टंग डायग्नोसिस करने जा रहे हैं तो उसके जरिए हमारे बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन की जानकारी आपको मिलती है। तो ये आपके टंग डायग्नोसिस में हम कई सारे PDF के साथ और कई सारे आयाम को लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास कल से चालू होगी। आप में से अभी भी ऑप्शन है जो साथी आना चाहते हैं, कल तक आप जुड़ सकते हो, और कल से हम आपको PDF डाल देंगे, अपना PDF पढ़ाएंगे। और आज तक तो हम लोग पढ़ाते रहे हैं आपको। कोई भी क्वेरी हो, क्लास से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप लोग रख सकते हैं, उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। कोई प्रश्न है किसी का? सर आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? हाँ हाँ, आज की रिकॉर्डिंग हो गई है, और ये अभी जब हम पढ़ाएंगे दोबारा से सब आएगा, ये सब आएगा, ये सब आएगा। उसमें आपके रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये सारी है ना। ओके सर, ओके। ये सारी चीजें वहां रहेंगी PDF में। हर PDF में बेसिक चीजें रहेंगी, कई PDF हम आपको देंगे, सारी चीजें वहां मिलेंगी, है ना। इसकी फीस मात्र 2000 रुपए है। कल तक जिन लोगों ने पैसा भेज दिया था मैंने उनको ग्रुप में जोड़ दिया है। आज भी जिन लोगों ने भेजा था उनको भी जोड़ा जा चुका है। आपका जो डायग्नोसिस का ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है, तो लीवर में स्वेलिंग है, स्प्लीन में कहाँ स्वेलिंग है, और आपके लीवर एरिया में कहाँ पे स्वेलिंग है, स्प्लीन की कहाँ स्वेलिंग है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से आपको टंग के कारण अलग अलग जो पार्ट्स में टंग में जो डिफॉर्मिलिटी आती है तो उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे हम आपको शो करके दिखाना चाहेंगे, वो सारी चीजें हम क्लास के दौरान आपको कराएंगे। तो थैंक यू सो मच मित्रों, आप सब हमारे साथ आज की कार्यशाला में जुड़े। आज हमारी केवल 1 घंटे की क्लास थी। आपकी अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और हम कल से पढ़ेंगे तो आपका 1 बजे से 3 बजे तक क्लास रहेगी, यानी आपके पूरे 2 घंटे की क्लास रहेगी। आप काफी कर बैठिए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। Tomorrow we will meet. Today class only 1 hour. Tomorrow we teach you
1 to 3 p.m. थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। सर कितने दिन की क्लास है सर? देखिए, टंग डायग्नोसिस क्लास ओनली फॉर 1 वीक, बट ये 10 दिन से 12 दिन तक चलती है। यानी इस नए साल में आपकी पूरे 30 दिसंबर तक आपकी टंग डायग्नोसिस ही चलेगी। समझ रहे हैं आप? ये कहने के लिए है, क्योंकि हम एक सप्ताह तक तो इसके अलग अलग पीडीएफ्स को अलग अलग पढ़ाते हैं। 10 दिन ऐसे ही बीत जाता है पढ़ते पढ़ते। इसके बाद हम आपके द्वारा, आप लोग टंग डायग्नोसिस के बाद उसका पीडीएफ बनाओगे अपने घर में, अपना अपना मम्मी का, पापा का, बच्चों का टंग आप बना को पीडीएफ मुझे भेजोगे। मैं उसकी डायग्नोसिस आपके जरिए, स्टूडेंट के जरिए, यानी प्रैक्टिकल सेशन जब मेरा शुरू होता है कम से कम 3 दिन 4 दिन लग जाता है। वो असली क्लास होती है जिसमें आपकी जो है स्किल डेवलप होती है कि जो आपने टंग डायग्नोसिस किया है वो सामने आ जाता है, यानी सारा चीज आपके सामने हो जाता है। तो नेवर फाइट शाय, हम तो कहते हैं कि आप सभी लोग घबराए नहीं, परेशान भी ना हो। ऑल ऑफ थिंग्स आपके सामने होगी, सारी चीज आप जान सकेंगे। केवल आप शुरुआत सर आप पूरा इंग्लिश में देंगे सर? हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं सर। नहीं, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। पूरा इंग्लिश में कहाँ, हम पूरा इंग्लिश हम ही नहीं ले पाएंगे। अभी तो कहने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना? और सर हम लोगों ने पीडीएफ सर? हिंदी में ही पढ़ाया है, लेकिन हमारी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों होगी ना। हम आपको पीडीएफ मान लो इंग्लिश में है तो हम हिंदी में भी बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, सब समझ जाओगे, चिंता मत करो। कुछ कुछ पीडीएफ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश हाँ, में है। एक पीडीएफ आपको हिंदी में रहेगी, लेकिन सब समझ में आ जाएगा। किसी को ऐसा नहीं कि समझ में ना आए, गारंटी मेरी है। ठीक है, सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों। सर वीकेंड्स सैटरडे संडे तो नहीं होगा?